हेलो एवरीवन, जेडबल एडवांस 2025 पेपर 2 का ये सम चलिए सॉल्व करते हैं। फॉर अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z, लेट आर्ग्यूमेंट z डिनोट द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z विद माइनस पाई लेस देन आर्ग्यूमेंट z लेस देन इक्वल टू पाई। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में एक कॉन्सेप्ट ही है, यहां तक सम में कुछ बोला नहीं है। आगे पढ़। लेट ओमेगा बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर विच आर्ग्यूमेंट ओमेगा इज बिटवीन 0 एंड पाई। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दो थे, देवर -1 प्लस माइनस आई रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब -1 प्लस आई रूट 3 बाई 2 करेगा तो इसका आर्ग्यूमेंट 120 डिग्री आएगा, और -1 माइनस आई रूट 3 बाई 2 इट विल बी अ पॉइंट इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और इसका आर्ग्यूमेंट आएगा -120 डिग्री। तो इस गिवन डिस्क्रिप्शन के हिसाब से हमें लेना था -1 प्लस आई रूट 3 बाई 2 एज द वैल्यू ऑफ ओमेगा। सो ओमेगा लिख ले, ये हमें मिला -1 प्लस आई रूट 3 बाई 2। लेट अल्फा बी आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। उन्होंने पूछा है वैल्यू ऑफ 3 अल्फा बाई पाई इज इक्वल टू व्हाट, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका आर्ग्यूमेंट निकाल, वो अल्फा रहेगा। अल्फा को यहाँ पे पुट कर और जो भी आंसर आएगा वो तेरा फाइनल आंसर होगा। सेक्शन 3 ऑफ द पेपर से ये सम मैंने लिया था, तो आंसर एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। इनकेस डेसिमल आया तो हमें 2 प्लेसेस तक इसे राउंड ऑफ करना होगा। सो सोल्यूशन स्टार्ट कर ले। इस समेशन को ओपन करेगा तो पहले n को 1 डाल दे, ये बनेगा माइनस ओमेगा, प्लस n को 2 डाल तो माइनस ओमेगा का स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस माइनस ओमेगा द होल क्यूब मतलब माइनस ओमेगा क्यूब, फिर आ जाएगा प्लस ओमेगा पावर 4, और ये चलते रहेगा टिल यू रीच द लास्ट टर्म दैट इज माइनस ओमेगा पावर 2025। अब देखेगा तो ये जीपी बना, और जीपी के एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला था a इंटू आर पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ए मतलब पहला टर्म जो कि है माइनस ओमेगा, तो ये बनेगा माइनस ओमेगा। आर मतलब जीपी का कॉमन रेशियो जो कि यहाँ पर माइनस ओमेगा है, और माइनस ओमेगा पावर एन यहाँ का टर्म बनेगा। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो कि है 2025, फिर आ जाएगा -1, और डिनोमिनेटर में आएगा आर मतलब कॉमन रेशियो विच इज माइनस ओमेगा -1। सो ये बनेगा माइनस ओमेगा, ये -1 पावर 2025 मतलब नेगेटिव साइन रहेगा, और ओमेगा पावर 2025 3 का ही मल्टीपल है, और ओमेगा पावर 3 का कोई भी मल्टीपल वैल्यू आएगा 1, तो ये टोटल वैल्यू बन गया -1, फिर आगे भी है -1 अपॉन माइनस ओमेगा -1, ये टोटल बनेगा -2, माइनस यहाँ नीचे ले ले, सो दैट बिकम्स 1 प्लस ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा को लिख ले माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये बनेगा माइनस ओमेगा, यहाँ पे -2 बट माइनस नीचे लिया था तो 2 बचा, ये बना था 1 प्लस ओमेगा, इसे लिखा था माइनस ओमेगा स्क्वायर। दोबारा माइनस और माइनस कट होगा, और ये बनेगा 2 अपॉन ओमेगा, ऊपर नीचे ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर तो नीचे आएगा ओमेगा क्यूब विच इज इक्वल टू 1, तो टोटल आ गया 2 ओमेगा स्क्वायर। अब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में ऐसा था कि अगर एक क्यूब रूट अल्फा है तो दूसरा क्यूब रूट बीटा होगा। अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू बीटा होता है, और बीटा का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा होता है। अब यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेगा तो दूसरा टर्म आएगा, ये तेरा अल्फा था तो इसका स्क्वायर करेगा तो बीटा आएगा। सो 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर मतलब दूसरा रूट आएगा विच इज -1 माइनस आई रूट 3 बाई 2। अगर मल्टीप्लाई भी कर लेगा तो ये बनेगा -1 माइनस आई रूट 3। अब इसका अगर आर्ग्यूमेंट निकालेगा तो आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, तो tan इनवर्स ऑफ -√3 अपॉन -1, ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ √3, और हमें चाहिए एंगल इन द थर्ड क्वाड्रेंट, बिकॉज इसे एज अ पॉइंट अगर प्लॉट करेगा आर्गन्स डायग्राम में तो ये पॉइंट आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan इनवर्स ऑफ √3, और वैल्यू हमें लेना होगा -पाई और पाई के बीच में, तो ये वैल्यू आएगा -120 डिग्री, और रेडियन में लिखेगा तो -2 पाई बाई 3। तो अल्फा का वैल्यू, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ ये वाला जो नंबर है इट इज अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू हमें मिल गया -2 पाई बाई 3। अल्फा को यहां पे डाल दे तो आंसर आएगा 3 बाई पाई इंटू अल्फा मतलब -2 पाई बाई 3। 3 और पाई दोनों ही कट होगा, और फाइनल वैल्यू निकल के आया -2, एंड -2 बिकम्स द आंसर फॉर दैट सम। ऑफिशियल आंसर की देख ले, यस -2 इज द राइट आंसर, एंड विद दैट वी आर डन विद दिस सम। ये सम वैसे तो काफी बेसिक सम था, बट कॉम्प्लेक्स नंबर्स और सीक्वेंसेस सीरीज के फॉर्मूला अच्छे से आना जरूरी है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स और सीक्वेंसेस सीरीज दोनों का ही प्लेलिस्ट तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जरूर चेकआउट करना। कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।